अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हरारती फैलाव के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हरारती फैलाव के बारे में समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हरारती फैलाव के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम ठोस, माय या गैस को गर्म करते हैं, उन्हें हरारत देते हैं, तो उनमें तब्दीली पैदा होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस अजसाम की लंबाई तब्दील हो सकती है और ठोस अजसाम के साथ साथ माय और गैसेस का वॉल्यूम तब्दील हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम किसी जिस्म को हरारत मुहैया करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करेंगे, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो जो जिस्म है वो फैलना शुरू हो जाता है और वो तब्दीली चाहे लंबाई की सूरत में हो या वॉल्यूम की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी जिस्म को गर्म करने पर उसकी लंबाई तब्दील हो जाए तो उसे हम कहते हैं तौली हरारती फैलाव। और स्टूडेंट्स, ये तौली हरारती फैलाव जो होता है सिर्फ ठोस अजसाम में होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं अब ठोस अजसाम में तौली हरारती फैलाव की। स्टूडेंट्स, जब हम किसी ठोस जिस्म को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में तब्दीली पैदा होनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सुलाख लें और उसे एक सिरे से गर्म करना शुरू कर दें तो स्टूडेंट्स उसकी लंबाई कुछ देर बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्टूडेंट्स उसकी लंबाई में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि फर्ज कीजिए कि एक सुलाख है स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि एक सलाख की इब्तदाई लंबाई L0 है और टेम्परेचर जो है T1 है। जी तो स्टूडेंट्स, जो इब्तदाई लंबाई है वो L0 है और इब्तदाई टेम्परेचर T1 है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए यानी कि उसे हरारत दी जाए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2, T2 और लंबाई क्या हो जाएगी L। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर में तब्दीली देखें वो क्या है डेल T, और अगर हम लंबाई में तब्दीली देखें स्टूडेंट्स वो होगी डेल L, L माइनस L0। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें कि जब हम किसी सलाख को हरारत देंगे तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा हरारत यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर तब्दील होगा उतनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी। तो पहली चीज़ ये कि वो जो लंबाई में इजाफा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो है वो टेम्परेचर के फ़र्क के, यानी कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ जो असल लंबाई है, इब्तदाई लंबाई, उसके। ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा इब्तदाई लंबाई पहले होगी उतनी ज़्यादा लंबाई बाद में बढ़ेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर 1 मीटर लंबी सुलाख है तो जब हम उसको हरारत देंगे तो वो 1 मीटर के हिसाब से बढ़ेगी। और अगर 10 मीटर की एक सुलाख है स्टूडेंट्स तो उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, लिहाजा जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को हरारत मिलेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि जो लंबाई में तब्दीली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर में तब्दीली के और इब्तदाई लंबाई के। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें डेल L बराबर होगा अल्फ़ा डेल T L0 के।
स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो अल्फा है इसे हम कहते हैं तौली हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट। अल्फा की जो कीमत होगी वो क्या होगी, डेल टी एल नॉट। अल्फा की कीमत क्या स्टूडेंट्स, डेल एल ओवर डेल टी एल नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम डेल एल की कीमत दर्ज करें तो हमारे पास ये हो जाएगी एल माइनस एल नॉट बराबर है अल्फ़ा डेल टी एल नॉट के, और ये एल नॉट मसावात की दूसरी जानब चला जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से एल नोट जो है वो मुश्तरक ले लेंगे। एल नोट मुश्तरक लेने के बाद हमारे पास 1 इस एल नोट की जगह पे जमा अल्फ़ा डेल टी। तो स्टूडेंट्स ये एल वो लंबाई है जो टेम्परेचर तब्दील होने के बाद होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, ये तौली हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट की कीमत है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी तारीफ़ करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा क्या है, अगर हम 1 मीटर लंबी सलाख को 1 केल्विन टेम्परेचर दें, यानी कि 1 मीटर लंबी सलाख का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक बढ़े, तो उसकी जो लंबाई में इजाफे की शरह होगी या जो लंबाई में इजाफा होगा उसे हम कहेंगे उस जिस्म की या उस सलाख के हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की जो कीमत है वो मुख्तलिफ जो अजसाम है या मुख्तलिफ जो मटीरियल्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ होती है। स्टूडेंट्स आइए अब हम एक मिसाल करते हैं। इस मिसाल को हल करने के लिए हम इस मसावात की मदद लेंगे। स्टूडेंट्स मिसाल नंबर है 8.6 जिसमें कहा गया है एक पीतल की सलाख जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मीटर लंबी है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो इब्तदाई लंबाई है वो क्या है, एल नॉट 1 मीटर। उसके बाद टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको कितने पे किया गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर में तब्दीली होगी वो क्या होगी, डेल टी T1 माइनस T2। स्टूडेंट्स पहला टेम्परेचर कौन सा है, एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर में तब्दीली कितनी आई है, 30 माइनस 0, डेल टी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के, जो कि बराबर होगा 30 केल्विन के। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें अल्फ़ा की कीमत दी गई है। अल्फ़ा हमने पढ़ा है क्या है, तौली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की अलामत है अल्फ़ा। और पीतल की जो अल्फ़ा की कीमत है वह है स्टूडेंट्स 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन। स्टूडेंट्स अल्फ़ा का जो यूनिट है वो फी केल्विन है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई का यूनिट और इस लंबाई का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट आएगा जो कि केल्विन है। क्योंकि वो तकसीम में है लिहाजा फी केल्विन जो है वो यूनिट बन जाएगा अल्फ़ा का। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें हमने मालूम क्या करना है, उसकी लंबाई मालूम करनी है किस टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर की तब्दीली के बाद जो लंबाई होती है वो क्या होती है, एल। तो स्टूडेंट्स एल की कीमत क्या होगी, एल नॉट 1 जमा अल्फ़ा डेल टी। जी तो स्टूडेंट्स ये लंबाई की कीमत है 30 केल्विन के टेम्परेचर के फ़र्क के बाद जो हमने मालूम करनी है। और एल नॉट कितनी है स्टूडेंट्स, 1 मीटर, 1 जमा अल्फ़ा की कीमत स्टूडेंट्स क्या है, 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5, और डेल टी जो है स्टूडेंट्स उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत है हमारे पास 30 केल्विन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो लंबाई की कीमत आएगी वो आएगी 1.0057 मीटर। यानी कि स्टूडेंट्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने पर जो 1 मीटर की पीतल की सलाख है
उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 1.00057 मीटर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वॉल्यूम में हरारती फैलाव की। जी तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने तौलीय हरारती फैलाव में किया, अगर हम उसी मुनासबत से देखें तो डेल टी के हमारे पास टेम्परेचर में तब्दीली, वहाँ पे डेल एल था जो कि लंबाई में तब्दीली थी, यहाँ पर डेल वी है जो कि वॉल्यूम में तब्दीली है। V माइनस वी नोट इब्तदाई वॉल्यूम और V आखिरी वॉल्यूम जो टेम्परेचर तब्दील होने के बाद होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो वॉल्यूम में तब्दीली होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर में तब्दीली के और इब्तदाई वॉल्यूम के। जी तो स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम में तब्दीली है वो किस पर मुनहसिर है, टेम्परेचर में तब्दीली के और इब्तदाई वॉल्यूम के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो डेल वी की कीमत बनेगी वो आएगी बीटा डेल टी वी नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बीटा है ये है वॉल्यूम में हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट। और स्टूडेंट्स अगर हम बीटा की तारीफ करें तो इसे हम कहेंगे कि अगर एक यूनिट वॉल्यूम किसी जिस्म को, एक यूनिट वॉल्यूम के किसी जिस्म को 1 केल्विन टेम्परेचर मुहैया किया जाए तो उसके वॉल्यूम में जो तब्दीली आएगी या उसके वॉल्यूम में जो तब्दीली की शरह है वो क्या होगी, उसका कोएफिशिएंट की कीमत बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटा की जो कीमत होगी हमारे पास वो होगी डेल वी ओवर डेल टी वी नॉट। बीटा का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो भी फी केल्विन ही होगा, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था अल्फ़ा का यूनिट फी केल्विन है, क्योंकि लंबाई और नीचे जो इब्तदाई लंबाई है दोनों का जो यूनिट है वो एक जैसा है, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो यूनिट आएगा वो सिर्फ डेल टी का रह जाएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों के यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो इसका बीटा का यूनिट आएगा वो फी केल्विन आएगा। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें इस मसावात से v माइनस वी नॉट बराबर होगा b डेल टी वी नॉट के, और v आ जाएगा मसावात की दूसरी जानब अगर हम v नॉट को ले जाएं स्टूडेंट्स तो ये v नॉट जमा बीटा डेल टी वी नॉट को अगर हम मुश्तरक ले लें दोनों तरफ से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 जमा बीटा डेल टी वी नॉट। तो स्टूडेंट्स ये वो वॉल्यूम है जो किसी जिस्म का टेम्परेचर तब्दील करने के बाद होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए एक मिसाल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम एक मिसाल के ज़रिए से वॉल्यूम में हरारती फैलाव को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर है 8.7 जिसमें कहा गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीतल के क्यूब का वॉल्यूम मालूम करें जिसकी लंबाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 सेंटीमीटर है, जबकि पीतल के तौली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की जो कीमत है वो 1.9 ज़रा 10 की ताकत -5 फी केल्विन दी गई है। स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको एक मसावात बता दूं कि हमारे पास जो बीटा होता है वॉल्यूम में हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट बीटा की जो कीमत है वो बराबर होती है 3 अल्फ़ा के, और अल्फ़ा क्या होता है स्टूडेंट्स तौली हरारती फैलाव का कोएफिशिएंट, और बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा के। तो स्टूडेंट्स इस मसावात को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है, हमने मालूम करना है क्यूब का वॉल्यूम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर और इब्तदाई टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर की तब्दीली होगी डेल टी 100 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बराबर होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, क्योंकि स्टूडेंट्स इब्तदाई जो टेम्परेचर है वो 0 है और आखिरी जो टेम्परेचर है वो 100 है। तो डेल टी अगर हम केल्विन में करें तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा 100 केल्विन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमें 10 सेंटीमीटर की लंबाई दी गई है, लंबाई क्या है L नॉट
10 सेंटीमीटर, इसे अगर हम मीटर में करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगी 0.1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। स्टूडेंट्स अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना हो इस लंबाई से, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की तमाम अतराफें बराबर होती हैं, तो हमारे पास वी नोट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.1 तो स्टूडेंट्स वी नोट आ जाएगा 0.001 मकब मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए वॉल्यूम। उसके बाद हमें तौली हरारती फैलाव कोएफिशिएंट की कीमत दी गई है, यानी कि अल्फ़ा की कीमत वो है 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन। तो स्टूडेंट्स हमने चूँकि वॉल्यूम में तब्दीली मालूम करनी है, और वॉल्यूम में तब्दीली मालूम करने के लिए हमें इब्तदाई वॉल्यूम जो कि हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, उसके बाद हमें बीटा यानी कि वॉल्यूम में हरारती फैलाव कोएफिशिएंट की कीमत और टेम्परेचर में तब्दीली चाहिए। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर में तब्दीली भी हम निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ बीटा की कीमत चाहिए, जबकि बीटा की कीमत हमें नहीं दी गई, हमें अल्फ़ा की कीमत दी गई है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस मसावात की मदद से बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा के, हम बीटा की कीमत मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें बीटा किसके बराबर है 3 अल्फ़ा के, 3, और अल्फ़ा की कीमत क्या है 1.9 ज़रब 10 की ताकत -5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा की कीमत आ जाएगी 5.7 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें हमने मालूम क्या करना है वी की कीमत, तो वी की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स वी नॉट 1 जमा बीटा डेल टी। स्टूडेंट्स इस मसावात में वी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि वी नॉट हम पहले ही मुश्तरक ले चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम कीमतों का अंदराज करें तो वी नॉट की कीमत क्या है हमारे पास 0.001 मकब मीटर, 0.001 मकब मीटर 1 जमा बीटा की कीमत क्या स्टूडेंट्स 5.7 ज़रब 10 की ताकत -5, और डेल टी की कीमत स्टूडेंट्स कितनी है 100 केल्विन। तो हमारे पास जो वॉल्यूम में तब्दीली आएगी स्टूडेंट्स वो होगी 1.00057 ज़रब 10 की ताकत -3 मकब मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वॉल्यूम में तब्दीली आई है एक क्यूब की जो कि पीतल का बना हुआ है, जिसकी 10 सेंटीमीटर एक साइड की लंबाई है, वो क्या आई है 1.00057 ज़रब 10 की ताकत -3 मकब मीटर, जब उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया है। स्टूडेंट्स वॉल्यूम में हरारती फैलाव जो है या लंबाई में हरारती फैलाव जो है, इसकी मिसालें हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर जो रेलवे की पटड़ी बनाई जाती है उसके दरमियान खला छोड़ी जाती है थोड़ी सी, ताकि गर्मियों में जब वो पट्टी फैले तो उसमें टेढ़ापन पैदा ना हो। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर चूँकि तौली हरारती फैलाव का मंजर सामने आता है, इस वजह से पट्टी के दरमियान खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि जो फैलाव हो वो उस पट्टी को टेढ़ा ना करे। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो बाज़ जो पुल होते हैं उनमें रोलर्स के दरमियान भी फासला रखा जाता है, या अगर शहतीरों को इस्तेमाल किया जाए और पुल बनाया जाए तो क्योंकि शहतीर जो हैं वो दिन के वक्त फैलते हैं और रात के वक्त सिकुड़ते हैं गर्मियों में, तो उनके दरमियान भी फासला छोड़ा जाता है ताकि जब वो सिकुड़ें या जब वो फैलें तो पुल जो है उसकी शक्ल में तब्दीली वाक़ ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स दो धाती पतरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। दो धाती पतरी को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे थर्मोस्टेट में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई तरह के थर्मोमीटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स दो धाती पतरी होती क्या है, ये दो मुख्तलिफ तरह की पतरियों का मजमुआ होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक पीतल की और एक लोहे की है तो स्टूडेंट्स उन दोनों पतरियों को मिलाया जाता है और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और स्टूडेंट्स इसका जो हरारती फैलाव होता है ये एक बेकायदा हरारती फैलाव होता है। बेकायदा हरारती फैलाव क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा हो कि पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे फैलना शुरू हो जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुसलसल फैलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम टेम्परेचर मज़ीद कम करें तो पानी जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। पानी के इस फैलाव को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बेकायदा हरारती फैलाव, यानी कि वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर मुख्तलिफ तरीके से फैलता है, कहीं पर सिकुड़ता है और कहीं पर फैलता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दो धाती पथरी में भी होता है। दो धाती पथरी में स्टूडेंट्स चूँकि दोनों की जो फैलने की सलाहियत है वो मुख्तलिफ है, इस वजह से दो धाती पथरी जब हरारत मिलती है तो वो टेढ़ी हो जाती है। और थर्मोस्टेट में भी और इलेक्ट्रिक जो इस्त्री है उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगर हम एक फ़िक्स टेम्परेचर कर दें और अगर टेम्परेचर उससे बढ़ेगा तो वो जो धाती पथरी है वो टेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी होने के साथ ही उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम मायात में देखें जो हरारती फैलाव है वो किस तरह से बेकायदे तरीके से होता है। स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो ठोस अशिया हैं वो भी टेम्परेचर के साथ फैलती हैं और जो माया अशिया है वो भी टेम्परेचर के साथ फैलती हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स एक सरगर्मी हम फ़र्ज़ करते हैं, बीजो स्टूडेंट्स हम इस सरगर्मी के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि मायात में किस तरह से तब्दीली पैदा होती है। स्टूडेंट्स एक तब्दीली होती है जो कि हकीकी तौर पे होती है और एक जो होती है वो ज़ाहरी होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक फ्लास्क लें और उसके नीचे एक बर्नर लगा दें, सो फर्ज कीजिए अगर माए का जो माए की जो सतह है वो हमारे पास है यहाँ पे ए पे, और गर्म करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हम गर्म करेंगे ये जो फ्लास्क है ये भी फैलना शुरू होगी, क्योंकि पहले फ्लास्क गर्म होगी उसके बाद पानी गर्म होना शुरू होगा। स्टूडेंट्स जैसे ही ये फ्लास्क फैलेगी ये जो सतह है इस माए की ये नीचे आएगी और हम कहते हैं कि वो बी पे आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो फ्लास्क है ये टेम्परेचर देना शुरू कर देगी, मुंतकिल करना शुरू कर देगी इसके अंदर मौजूद माए को। और स्टूडेंट्स ये जो माए है ये फैलना शुरू होगा और ये सी तक चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो हकीकी फैलाव हुआ है माए का वो है बी से सी तक, मगर हमें नज़र क्या आएगा ज़ाहरी तौर पे ए से सी तक, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ज़ाहरी फैलाव है वो कम है, हकीकी फैलाव ज़्यादा है। स्टूडेंट्स अगर हम कहें हकीकी फैलाव वो किसके बराबर है, बी सी के, और जो ज़ाहरी फैलाव है वो किसके बराबर है, ए सी के। जबकि स्टूडेंट्स ये जो बी सी है ये किसके बराबर होगा, ए बी जमा ए सी के। स्टूडेंट्स ये है हकीकी फैलाव और ज़ाहरी फैलाव क्या है, ए से सी तक। तो असल में हकीकी फैलाव और ज़ाहरी फैलाव के दरमियान में जो फ़र्क है वो ए बी का है, जो कि ये वाला हिस्सा है, यानी कि जो हकीकी फैलाव है वो ए बी की मिकदार तक ज़्यादा होता है ज़ाहरी फैलाव से। और स्टूडेंट्स अगर हम कोएफिशिएंट की सूरत में लिखें इसे, तो हम हकीकी फैलाव का जो कोएफिशिएंट होगा उसे क्या कहेंगे, बीटा आर, यानी कि जो रियल फैलाव है हकीकी फैलाव है वो है बीटा आर। और स्टूडेंट्स ये जो बीटा आर ये क्या है, जिस तरह से हमने यहाँ पे बीटा और अल्फ़ा कोएफिशिएंट्स लिए थे, ये बीटा आर भी एक फैलाव का कोएफिशिएंट है। और ये कौन से फैलाव का कोएफिशिएंट है, हकीकी फैलाव का। यानी कि स्टूडेंट्स जब हम किसी माए को गर्म करें तो उसकी जो हकीकी तौर पर सतह में जो बुलंदी आएगी या जो उसके वॉल्यूम में तब्दीली आएगी उसे हम कहेंगे बीटा आर। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम ए बी और ए सी के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको देखें तो वो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास बीटा ए जो होगा वो होगा ज़ाहरी फैलाव का कोएफिशिएंट। तो बीटा आर किसके बराबर हो जाएगा, बीटा ए जमा
बीटा जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटा आर क्या है, हकीकी फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत, बीटा ए क्या है, ज़ाहरी जो फैलाव है उसके कोएफिशिएंट की कीमत, बीटा जी जो है ये ए से बी तक जो फैलाव हुआ है ये उसकी कीमत है। स्टूडेंट्स ए से बी तक फैलाव कैसे हुआ, जब बर्तन जो है वो फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम की सतह नीचे आ जाएगी, और उस सतह नीचे आने का जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, बीटा जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो मसावात बनी है वो क्या है, बीटा आर बराबर है बीटा ए जमा बीटा जी के। यानी कि स्टूडेंट्स जो हकीकी फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत है वो बीटा जी मिकदार से ज़्यादा होगी किस कोएफिशिएंट की, बीटा ए से, यानी कि ज़ाहरी फैलाव के कोएफिशिएंट से जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले हरारती फैलाव के बारे में समझा कि हरारती फैलाव क्या होता है, उसके बाद हमने देखा तौली हरारती फैलाव क्या होता है, उसको समझने की कोशिश की और एक मिसाल भी हल की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम में हरारती फैलाव देखा, उसकी मसावात निकाली और एक मिसाल से उसको समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि जो मुख्तलिफ अक़साम में फैलाव होता है, चाहे वो तौली हो या वॉल्यूम में फैलाव हो, तो वो किस तरह से रोज़मर्रा के कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके लिए हमने मुख्तलिफ मिसालें ली, एक पुल की मिसाल ली, रेल की पटरी की मिसाल ली, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने दो धाती पतरी के बारे में पढ़ा कि दो धाती पतरी क्या होती है। ये दो पतरियों का मजमुआ होती है जिनका जो हरारती फैलाव है वो मुख्तलिफ होता है। और फिर हमने देखा स्टूडेंट्स वो जो दो धाती पतरी है उसे भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे थर्मोमीटर्स में जो कि तंदूरों और भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक इस्त्री है उसमें भी दो धाती पतरी का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टूडेंट्स फिर हमने बेकायदा हरारती फैलाव के बारे में पढ़ा और हमने देखा एक सरगर्मी के ज़रिए से कि जो मायात हैं उनमें बेकायदा हरारती फैलाव किस तरह से होता है। और हमने देखा कि एक हकीकी फैलाव होता है और एक ज़ाहरी फैलाव होता है, यानी कि हकीकी फैलाव ज़्यादा होता है जबकि ज़ाहरी फैलाव कम होता है। और एक सरगर्मी के ज़रिए से स्टूडेंट्स हमने इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा हरारती फैलाव के बारे में और उसमें हमने तौली हरारती फैलाव और वॉल्यूम में हरारती फैलाव को समझने की कोशिश की और दोनों की मसावात भी अखज़ की, और उन मसावातों को इस्तेमाल करते हुए हमने दोनों की मसालों को हल किया। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हरारती फैलाव का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पर काम हो रहा है उसके बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स हमने दो धाती पतरी के बारे में पढ़ा और मायात के जो बेकायदा फैलाव है उसके बारे में भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।